प्रोग्राम का आरंभ करना हो तो किस तरह करेंगे, क्या तरतीब रहेगी, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो फ्रेंड्स, मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुका हूं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिख कर लाए हैं। आप इसको सामने रखते हुए बेहतरीन एंकरिंग कर सकते हैं और प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप शुरू करेंगे यहाँ से। आज के इस गणतंत्र दिवस के जश्न में हमारे इस स्कूल, कॉलेज, संस्थान का नाम यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो अंदाज इस यूं रहेगा कि आज के इस गणतंत्र दिवस के जश्न में हमारे इस कॉलेज में पधारे हर खास व आम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों, समाज सेवियों, गुरुजनों और प्यारे साथियों को हमारे स्कूल की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाइयां देता हूं। दिन वो फिर आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है। दिन वो फिर आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है। तोड़कर पराधीनता की बेड़ियों को देखो ध्वज कैसे मुस्कुराया है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। जी हाँ साथियों, ये जो हमारे अमर शहीदों ने बलिदानों के बीज इस मातृभूमि पर रोपे थे, आज उनकी टहनियों पर मदमदाते फूल खिल आए हैं। इन फूलों की महक इस देश में ही नहीं, सारे संसार में फैले, इस कामना के साथ आइए आज के इस महोत्सव का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम अपनी आन बान शान के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का आरोहण करने का शुभ कर्म प्रारंभ करते हैं। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान मोहन जी से और कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो आए और ध्वजारोहण का पवित्र कर्म संपन्न करें। मैं अपने वरिष्ठों से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे डिग्निटीज को सहायता प्रदान करें। यहाँ तक बोलने के बाद आप चुप हो जाएंगे। अब आपके जो अध्यक्ष साहब हैं वो आएंगे और झंडा फहराएंगे। उसके बाद फिर आप कहेंगे। मैं पधारे गए अतिथिगण, शिक्षकगण और विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि वो राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उसके बाद राष्ट्रगान के लिए किसी को बुला लेंगे और राष्ट्रगान के बाद फिर आप कहेंगे हमारा तिरंगा विश्व विजयी हो। ऐसी कामना के साथ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर आपको प्रोग्राम खत्म कर देना है। उसके बाद चले जाना है डाइस पर। जब आप डाइस पर जाएंगे वहां पर आप फिर यहाँ से शुरू करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के नापाक चंगुल से आजाद हुआ और हम देशवासियों को अपनी मातृभूमि में आजादी की सांस लेने का मौका मिला। परंतु उस समय देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई नियम, कानून और संविधान नहीं था। जरूरत थी एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था की जहां उच्च नीच का भेदभाव न हो, सब जाति और सब धर्म को समान मिले, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप बनी रहे, देश तरक्की और नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान समिति ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को तैयार किया, जिसे 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने पास किया और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे भारत में लागू कर दिया। तब से हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसको आप ठहर ठहर कर आराम से कहेंगे, जिस तरह निजामत का एक अंदाज होता है। क्योंकि मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ और जल्दी से इसको एंड भी करना है, इसीलिए मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ। तो आपको इसको निजामत के अंदाज में ठहर ठहर कर कहना है, अंदाज बनाकर। प्रैक्टिस आप प्रोग्राम में जाने से पहले कायदे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2, 4, 5, 10 मरतबा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रोग्राम चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तक कहने के बाद फिर आप ये कहेंगे। अब अधिक समय न लेते हुए कार्यक्रम शुरू करता हूँ। वास्तव में दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और हर कोई देशभक्ति संगीत गीत की गहराई में डूबने को आतुर है, जो हम सभी को हमारे पलों में ले आता है, जो हमेशा भावुक करता है।
26 जनवरी के इस पावन अवसर पर आज हम अपने शिक्षकों के कुशल नेतृत्व में तैयार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इंद्रधनुषी छटा बिखेरेंगे। तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले प्रतिभागी राम को कि वो आए और अपनी प्रस्तुति पेश करें। इसके बाद आप ये बात दीजिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, उनको बुलाते रहेंगे। तो उनको बुलाने के लिए आप मैं नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, इन अल्फाज के जरिए से आप उनको बुला सकते हैं और उनको दाद भी दे सकते हैं। जैसे कोई प्रस्तुति किया, पहला जो स्टूडेंट आया था वो प्रस्तुति करके चला गया, मतलब अपनी तकरीर को कहकर गया। अब आप उसके बाद दाद देना आपको पड़ता है, तो आपको दाद देना है तो इन अल्फाज में आप दाद दे सकते हैं। जोरदार तालियां इस बेमिसाल गर्जना करती हुई प्रस्तुति के लिए। इसी तरह से ड्रामा के लिए बुलाना हो तो आप इस अंदाज में बुला सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं अगले प्रतिभागी राम को और उनके साथी प्रतिभागियों मोहन, श्याम, चंद्र, फला 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 को कि वो आए और अपनी प्रस्तुति पेश करें। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो आइए ले चलते हैं आपको अपनी अगली बहुत ही प्रेरक नुक्कड़ प्रस्तुति स्वच्छता अभियान की ओर, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे प्रतिभागी राम, श्याम, मोहन वगैरह वगैरह। और जब ये लोग कहकर चले जाएं, इनको दाद भी देना है और जो नेक्स्ट जो भी बंदा आपके सामने आएगा उनकी जरा तारीफ भी करनी है और उसके बाद उनको बुलाना है। तो ये आगे जो है ये इसी तरह का है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सचमुच हमारे प्रतिभागियों ने कमाल ही कर दिया। आइए अब आपको ले चलते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करती एक अद्भुत नेतृत्व प्रस्तुति की ओर, जिसके प्रतिभागी हैं राम, मोहन, श्याम, जो भी हैं उनका नाम ले लेना है। उसके बाद आगे चलिए, एक एग्जाम्पल ये भी है बुलाने का कि मैं इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी देश की सौहार्दपूर्ण विरासत की याद दिलाते हुए इस प्रस्तुति की ओर मैं आपको ले चलूंगा कि यहाँ पर कोई शायरी आपको कह देना है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, या हमारे चैनल पे इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो आप वेट करें, 1-2 दिन में हमारी एक नई वीडियो आएगी, वहां पर आपको शायरी मिल जाएगी। इसी तरह एक एग्जाम्पल है, आइए ले चलते हैं आपको इस अनुपम प्रस्तुति की ओर। उसके बाद जो है आप नाम लेंगे, इस तरह से बुला सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, किसी को नाम ले लीजिए यहाँ पर, जैसे राम जी, आपकी पेश की हुई इस प्रस्तुति ने तो कमाल कर दिया। अब मेरा भी मन कर रहा है कि इससे भी शानदार देशभक्ति की बयार के लिए एक सुमधुर कव्वाली आप सबको सुनवा दी जाए। तो कव्वाली के लिए बुलाना हो तो आप ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आगे है, कव्वाली के बाद जब दाद देना हो तो दाद के साथ फिर जो नेक्स्ट बंदा है उसको बुलाना हो तो आप इस तरह बुला सकते हैं। तो लीजिए साथियों, एक मधुरतम कव्वाली की प्रस्तुति है, अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे प्रतिभागी राम, मोहन, श्याम वगैरह वगैरह। तो ये सब मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन आप जब निजामत करेंगे तो निजामत में आप ठेर ठेर कर बोलेंगे, अंदाज बनाकर बोलेंगे। तो उसके लिए आप इसको एक कॉपी में लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस आपको प्रोग्राम में नहीं जाना है। और इसी तरह से आगे हमारे साथ बनते रहिए। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल और है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर और बहुत बहुत धन्यवाद सभी वतन परस्तों का। जब भी प्रेजेंट करके कोई भी जाता है तो आप इस तरह से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उसके बाद जो है बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी, ये भी दाद देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी, जोरदार तालियां इस पे मिसाल गर्जना करती हुई प्रस्तुति के लिए एवं प्रतिभागियों के लिए बहुत ही जानदार और प्रभावी प्रस्तुति। कम से कम 1 मिनट की तालियों को प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए इन कलाकारों को। जोरदार तालियां, कितना अद्भुत संदेश दे गई ये प्रस्तुति। तो इस तरीके से दाद दे सकते हैं। दाद देंगे इस तरह से तो माहौल बन जाएगा और फिर आपका प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा, समझिए। इसलिए और नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है एकदम सुरीली एवं जोशीली प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रतिभागियों के लिए। तो ये है जब मतलब कोई भी किसी को बुलाते हैं, अपना बुलाने के बाद दाद देना हो तो उसके लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब फेरिस्त खत्म हो जाए
हाँ, एक बात ये याद रखिए कि जब लंबी फहरिस्त हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, लाइक 30-40 स्टूडेंट्स हो और वक्त कम हो, तो वहां पर आपको ये सब नहीं करना है। मतलब ये सब जो बोलना है ना, तो आपको वक्तन फक्तन बोलना है। कभी कभी मतलब 1-2-4 स्टूडेंट के बाद, 5 स्टूडेंट के बाद आपको ये सब इस्तेमाल करना है। ज्यादा स्टूडेंट हो तो आपको वहां पर क्या करना है, जल्दी जल्दी में आपको बोलना है, सिर्फ नाम बोलना है। अब इसके बाद मैं राम को आमंत्रित करता हूँ, अब इसके बाद मैं श्याम को आमंत्रित करता हूँ। इस तरीके से आप खटाखट नाम लेते चले जाएंगे, अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है तो आप इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सामने रखिए। और आखिर में जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, उनको बुलाना होता है, तो उनके लिए आप ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं। जैसे मैं हमारी संस्था के प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर अपने चंद उद्गार व्यक्त कर इस उत्सव के समापन की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आपका एक प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। और जो बातें मैंने आपको कही है बीच में, कि अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आपको हर एक की तारीफ नहीं करनी है। हर 2-4 स्टूडेंट के बाद आपको किसी की तारीफ करनी है या दाद दिलवानी है। और इस तरीके से आप जल्दी जल्दी बुलाते चले जाएंगे। जैसे इसके बाद में राम को आमंत्रित करता हूँ, फलां को आमंत्रित करता हूँ, फलां को आमंत्रित करता हूँ, इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स आपके खत्म हो गए होंगे और आपको ये सारी मालूमात अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट अशार के साथ के निजामत